हमारे भाई बाबूलाल जी जैसे कि आपने संघर्ष करते हैं, आपकी ओर किसी ने कहा हमारे भाई को घटना करते हुए पीछे खड़ा नहीं होता। आप बता दीजिए, मैं मौजूद नहीं होता हूँ, जब भी होता हूँ, चाहे आप रमेश जी को फोन करते हैं, बोले मैं लड़ता हूँ, भुनाराम जी मेरे से सीनियर पढ़े लिखे बिहार से हो, आप उनसे पूछिए कि मैं फोन पर लड़ता हूँ, यार आप क्या कर रहे हो वहां पर, या बैठे क्यों है, कहते हैं तो भाड़े बैठ जाओ, लड़ा है मंदारा हाथ दे, बात भी सही है। आपको पता हम लोग को दूसरे काम से जोड़ उठे कल, और मुझे घटना कल पता लगी, रमेश जी से सबसे पहले मेरा फोन करके लड़ा, मैं ये क्या ना, तो आज हम कहीं जाने वाले थे, लेकिन मैं कहा नहीं सब पहले आज यहाँ चलिए, चौधरी साहब ने कहा नहीं बिल्कुल आज चलते वहां पर। समाज में ऐसी जागरूकता, मैं आपको बोल देता हूँ कि साउथ के लोगों को भी अगर यहाँ आने की जरूरत पड़ती है तो बुलाइए, हम आएंगे, फंड की जरूरत पड़ती है हम व्यवस्था करेंगे, समाज के लोगों से अगर केस लगते हैं तो वकील करेंगे, लेकिन हमारे समाज के लोगों के लिए लड़ना हमें पड़ेगा भाई साहब। हमें हमारी मर्यादा कानून हाथ में न लेते हुए और हमारी स्वाभिमान जीने का अगर तरीका है तो वो एकता के लिए सीखना पड़ेगा। आपको लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर पे बैठे आपको आके कोई भी आपका काम घर पे बैठे नहीं होगा। हमारे काम क्यों नहीं होते पता आपको? कैसा कहीं यार ही भी है, आज मैं देव जय हूं, ये एक मेंटेलिटी यहां बन गई है, मानसिकता बन गई है, ये कमी। आज इसको अगर उजागर करना भाई लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमें मंत्री जी के आज यहाँ बताइए, आपने जिताया यार, यहाँ पे सुबह से मीटिंग का समय 9 बजे। आज अगर अविनाश जी हमें ये से जूनियर भी है वकालत में, मैं मानता हूं अगर वो समाज इस समाज को इज्जत देते ना, वो तुरंत ही आ जाते, पहले खुद ही बिना, आज हमको बुलाना पड़ रहा है उनको। आज ये समाज उनका खुद का है, आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों से, हम कोई दुश्मन थोड़ी उनके, वो भाई हमारे भाई हैं, वो आ सकते तक नहीं आ सकते, ये क्या उनका परिवार नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब हम उनके घर जाने को तैयार है तो क्या मंत्री महोदय ये आपका समाज नहीं है? ये जनता जो है आपकी नहीं है? ये आपके वोटर्स नहीं है? पर नहीं, क्यों? उनको पता है कि 2-4 दिन नाका करी फांचा बैठ जाते। अगर मंजू जी के टाइम में आपने ये समझा, मेरे से सिक्कर अग्रवाल से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा साहब एक्चुअली ये मैटर क्या है, मैं आया था बाद में, ओम जी बैठे ना आप, ये गए थे वहां पे जयपुर से, और इनसे पूछिए कि इनके जाने के पहले वहां मेरे फोन उनको बोला गया कि बोला गया, वीरेंद्र जी का फोन आया था मेरे पास, मैंने सबको बोला, मंत्री जी को भी फोन किया था मैंने। जहां तक हमारा सामर्थ्य होता है हम लड़ने के लिए आप लोगों के लिए तैयार होते हैं, पर मित्रों जब जरूरत होती है ना मेरे साथ पीछे खड़े होने की, आप लोग नहीं आते। बाकी आप कहो तो मंत्री जी, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर यहां पे वापस राजू जी नहीं लगते हैं, चलिए जयपुर तक, हम मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना देंगे, खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन लड़ने की हिम्मत आप है आप लोगों में लड़ने की हिम्मत? अगर आज आप लोग इतना हिम्मत रख सकते हो तो इस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग आगे आएंगे। मैंने कई बड़े रमेश जी वगैरह क्या यार थे इतना यूं करो जट राजनीतिक रूप भाग क्यों नहीं लो? अरे मने ठा जट लड़ने की जरूरत पड़ी जिनका आपने तो गम खाई लो, मारा कने गम को नहीं, मैं लड़ने वास्ते तैयार हो जाऊं, मेरे पे जातिवाद कूट कूट के भरा है, लेकिन मैं आठ आग में लड़ लो ना, मैं रिजल्ट लोग कह लगा आज बढ़िया रही हो, वो ठीक बैठो मैं आई समझ में, और कोई लड़ना नहीं अवेला। बाकी ये बता देता हूं साहब, जब तक आप लड़ोगे नहीं, आपकी आवाज ऐसी दबेगी और आपके सरकारी अधिकारी ऐसे प्रताड़ित होते रहेंगे। जब हमें लड़ने की हिम्मत आप पैदा नहीं कर सकते तो भाई साहब हमारे जैसे आदमी राजनीति में आके क्या करेंगे बताइए आप? क्यों हमारा स्वाभिमान हम गिराएंगे? क्योंकि आप तो लड़ नहीं सकते स्वाभिमान के लिए, हम लड़ेंगे, हमारा साथ आप दोगे नहीं, तो फिर क्या होगा? हमारी हत्या हो जाती है। किसने भी कहा था ना राजनीतिक रूप से हमारी हत्या होती है। आज मैं आपको बोलता हूं वास्तव में राजनीतिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। भाई धन्यवाद देना चाहूंगा बाबूलाल जी को, ये रमेश जी को, कि ये लोग कुछ कम से कम समाज में जैसे मोदी एक सरपंच जीता, एक सरपंच। मुझे आप एक बात बताओ, किसी गांव में अगर 2 राजपूतों के घर भी होते तो वो वहां का सरपंच जीत जाता है। हमारे 100 घर होने के बाद भी हम अपने सरपंच नहीं जीता पाते। किसकी कमी है? नहीं है। आज अगर मैं कह दूं कि मैं हुनावास गढ़ने से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो मुझे हराने के लिए 100 दिन दौड़ जाएंगे, समझ रहे हो? और जबकि अदर कास्ट का कोई आदमी खड़ा होता वो अगर उसके 10 घर पे तो सीट निकाल के लिया था, क्यों निकाला? हम भोला गणा
अबे बन्ना कह दियो अपन तो हाल में पड़ी अबे फनार चाहिए अविनाश कह दियो अब कहीं करान बाबूजी रो फोन आएगो बिलड़ा को उठी ले जाओ पड़ी आप यूं ले जाओ आप आ नहीं होता तो अपने लिए वो कौन लड़ सके और क्यों अपने लिए आवाज उठा सके। आपको एक बात बता दूं, बाबूलाल जी हुनाबाद से खड़े हुए थे, याद है रमेश जी आपको? मैं चेन्नई से वोट देने के लिए सिर्फ ये कांग्रेस से तो खड़ा हुआ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम सीधी था और दमदार आदमी, कम से कम जयपुर में बैठा है, कम से कम मेरे तो हो सकता काम नहीं है, लेकिन किसी दूसरे समाज के लोगों के लिए, अपने समाज के भाइयों के लिए काम तो आएगा है? आज रमेश जी लड़ रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं, ये टीचर है, लेकिन समाज के लिए कम से कम लड़ने की जुझारूपन तो है इस आदमी में। इनके साथ जो टीम जब देखता हूं तो वास्तव में कि कम से कम कुछ लोग यहाँ पे है। तो भाई साहब, अभी एक बिलाड़ा का प्रोग्राम हुआ था, जब मैं जाना हो गया था, मुझे अशोक जी वास्तव में वहां जो सरकारी अधिकारियों की टीम मुझे दिखी ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम इतने अधिकारी हमारे बिलाड़ा तरफ से निकलते हैं और हमारे समाज के अधिकारी है। लेकिन भूलिया, आप सब हमारा भाई तो मैं एक हाथ जोड़ना आज आपने प्रार्थना करनी चाहूं, मैं गलत हूं, थोड़ा बेटो रह सकूं, मन बुलाए बड़े में ठोक जो मैं आई लो मार, लेकिन समाज ने यूं मत मारो, आप अधिकारी है, आप कंधा है, इनके हाथ मजबूत करो और हमें लड़ने, मैं को काटे में बिगड़ जाए बड़े तमाए लेवा, लेकिन अगर अपना अधिकारी डरगा दबगा तो अपने समाज रो काम करना हूं वास्ते किन कर जाए थोड़ा ए नेता तो कि नहीं भरोसा लायक नहीं है हो। आज बड़े के तू और तो वोट मिली जना आपने तुरंत आज जोड़ना आई समझ में। आज आपने मीटिंग चल रही है, अविनाश जी अपना आदमी है, 9 बजे लेन अभी तक आया गया, अपन बुलाने की जरूरत पड़ी, अपनी कमजोरी है, अगर नहीं आवे तो समाज बैठी हटे आ रहे आगे तक इलेक्शन, अपन कोई देखो अविनाश जी का अपना दुश्मन को नहीं, अपन तो वो एक गुनसान हणुजी रामलाल से बूढ़िया बैठा हटे। आप एक प्रार्थना है, गांव गांव में एक मीटिंग कर लो, निर्णय ले लो। हम क्या जिला परिषद में भी मैं क्यों आपने बीजेपी है वो चाहे कांग्रेस हो चाहे अपन गांव में पहले निर्णय ले लो, ताकि अपन आपस में नहीं लड़े और एक अपन जरूरत तो हमें कम घटे प्रधान तो आप बना सका अपन 5-6 जिला परिषद पंचायत सदस्य या जिला परिषद सदस्य जिताएगा तो कम अपन आगे तो आए आगे बोलो भाई अपन रणनीति अपन बनानी पड़ी और इन वास्ते जो जागरूक लोग बैठा आप आगे आप आवाज उठा सकते। अब धर्मचरी मंडल अध्यक्ष है, तो एक बात बताओ, आपका जो राजनीतिक लोग जो सक्रिय है ऐसा जना आप बैठ जाओ, बूढ़िया रहता है बूढ़िया आप लोग बैठ करा कि अपन इन गांव में अपन आदमी है अन्य खड़ा करना लागे मऊ जी सरपंच लाएगा तो सरपंच नहीं आप बात करें लागे बाबूलाल जी को पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद के लिए लाइक आप मैं समाज की एक मीटिंग हुई थी, अशोक जी ने मीटिंग रखी थी, वो जो मैं क्या मीटिंग रखी कि हम लोग यहाँ पे चेन्नई के अंदर डीजी नेशनल कॉलेज है, आप लोग को जानते हो, मैंने कहा यहाँ क्या करवा रहे हो आप? बोले साहब हम फंड इकट्ठा करके यूपीएससी की कोचिंग के लिए हमारे समाज के बच्चियों को यहाँ पर हम लोग फ्री में कोचिंग करवा रहे हैं, उसके लिए मीटिंग रखी थी। मैं आपको बोलता हूं हमारे पास बडेरे हैं, हमारे पास संगठन है, हमारे पास पैसा है, हमारे कितना यूपीएससी और आरएस के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं बताइए, तो पचे झंडारी बोलिए आप 1 करोड़ लगाएगा और इतना खर्चा करता और अपना यूपी आरएस और यूपीएससी के वास्ते अगर अपना गरीब बच्चा ने जो वास्तव में टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अगर हम खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो भाई अपन बच्चे का हिसाब अपन रक्षा कुड़े अधिकारी करें कि कुड़ कर बताओ या भाई अपन कटा काम आए अपन जागने की जरूरत है कि अपना समाज रो पयो अपन कटा खर्च करा, जेटे धर्म की जरूरत है धर्म में भी खर्च करना पड़ी और जेटे शिक्षा की जरूरत है शिक्षा में भी करना पड़ी, यूं राजनीतिक रूप में भी अपन खर्चो करना पड़ी। और आ निर्णय परिज्ञा समिति पांचों आप बैठा, बिलाड़ा वाला भी बैठा हो, रायपुर वाला भी बैठा हो, जैतन वाला आने इलेक्शन महीना आप बैठ पर समाज निर्णय लेना रू कर दो कि अपन किन्ने किन्ने क्या गांव खड़ा करना और वन जीतने की कोशिश करो, प्रधान भी आप बनाओ और एमएलए भी आप बनाओ। आज हिम्मत आप समाज में बूढ़िया में दो आप ताकत और माँ आप लोग हाथ रेवा और आप वास्ते लड़न वास्ते तैयार रेवा। और आज अगर मंत्री जी यहाँ नहीं आते हैं तो मैं कहता हूँ धन्यवाद दीजिएगा वो नहीं आए, कम से कम आपकी आंखें तो खुलेगी कि आपने किस आदमी को जिताने के लिए प्रयास किया था। अगर मैं कहूंगा तो आप कहोगे कि यहाँ राजनीतिक बातें कर रहे हैं, वो मेरे लिए तो मेरे दोस्त है, मैं वो नहीं कह रहा हूं आपको,
लेकिन कम से कम आपको ऐसा होना चाहिए कि मैंने आज कैसे आदमी को हमने वोट दिया। और आते हैं आपने बेटा किया वह केवे भी है कि सीरी समाज हमारा माई बाप है, तो अपन तो वह तो भाई है आवे दो। और आज जरूर कहवा कि साहब आपका ये तरीका वास्तव में इस समाज को स्वीकार्य नहीं है, और आप समाज के अधिकारियों की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम आपके साथ कैसे रह सकते हैं? आप ही हमें जवाब दें। हमें पूछना पड़ेगा उनसे कि आप बताइए सर, सीरी समाज की आपको जरूरत है या नहीं है? ये निर्णय हम आप पे छोड़ते हैं। अगर राजू जी यहाँ आ जाएंगे तो हम समझ लेंगे आपको सीरी समाज की जरूरत है, और अगर राजू जी नहीं आते हैं तो हम समझ गए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे मंत्री जी भाई। हम इस मैं कह रहा हूं आपको, आज मंत्री जी आते हैं तो हम कोई भी उनके साथ बात करने के लिए, आप दो जने जो भी आप समाज के लोग हैं, आप उनके साथ बात करने के लिए 19 बीच में कोई नहीं बोलिएगा। देखिए किसी के मान सम्मान को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है, लेकिन तरीके से अपनी बात को एहसास कराना ये हमारा अधिकार है। तो हमें सिर्फ एहसास कराना है, बाद में निर्णय आपको क्या लेना है वो आप ले लेंगे। और अगर ये नहीं मानते हैं यहां से तो 4 और 5 परगनाओं से मैं निवेदन करूंगा, हम जयपुर में चलेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलने का अपॉइंटमेंट लेंगे, और आप वहां पे हम पार्टी के अध्यक्ष से भी मिलेंगे, और नहीं हुआ तो दिल्ली तक चलेंगे। अपॉइंटमेंट लेने की गारंटी मेरी है। चलना आप लोगों को पड़ेगा, बाकी वहां मिलने का अपॉइंटमेंट मैं लूंगा। चलना तो आप लोगों को पड़ेगा ना। वहां पता लगा 10 जने जाएंगे और फिर हमारी क्या बेहतर, कम से कम एक परगनाओं से अगर 4-4, 5-5 बसे जाए, उनका अपना एहसास हो जाएगा। मदन जी राठौड़ को बोलेंगे, वो भी पाली जिले से है, सीरी समाज की क्या ताकत है वो भी जानते हैं। लेकिन आपको पता है, अब बोल देता हूं, मैं नहीं आना चाहिए राजनीति बात, गुरु जी माफी चाहता हूं, लेकिन एक बात आपको जरूर बोलना चाहूंगा। टिकट दिलाने वाले भी पुष्प जैन साहब ही थे, वो भी पाली जिले से ही, वो भी सीरी समाज के ताकत जानते। ओम जी माथुर साहब भी थे, वो भी सीरी समाज के ताकत। अपन उनके पास जाएंगे कि साहब कोई दुश्मन ही समाज हो तो माफी मांग लेता, माने के देता, कमो कम एडो बुझ तो मनवाते वो होता बती। भाई साहब हकीकत बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है अगर सरकारी कार्य में तो जैतारण की है इस वक्त। माफी चाहता हूं, अगर हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मैं यहां घूमता हूं, जो मैंने ऐसा जो महसूस किया वो बोल रहा हूं, जो मैं महसूस किया जो बोल रहा हूं। जिनके काम पड़ते हैं, आप जाते होंगे, आप सरकारी कार्यालय में जिनके काम पड़ते हैं उनसे पूछिए वो दुखी है कि नहीं है। अच्छा ये तो वीडियो आ रहा है क्लियरली कि वो ट्रॉली जा रही है, बड़ी लहराती हुई, और पीछे गाड़ियां जा रही है। एक सरकारी अधिकारी अगर उस कार्रवाई ना करे तो भी मुसीबत, और करे तो ये हालत। तो भजनलाल सरकार चाहती है कि ये काम हो, ऐसे काम होते हैं। अपन निवेदन कर सकते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, मंत्री महोदय से कि साहब कम से कम ये समाज इतना सीधा है कि आपको सम्मान देता है यार, आपको वोट देता है यार, तो कम से कम ये उम्मीद तो रखें कि हमारे सरकारी अधिकारी को आप परेशान न करें। ये निवेदन है मेरा आप लोगों से। अगर वो ब्यावर है, अभी जैसे गुणाराम जी बता रहे, कोई बात नहीं, आप समाज यहां बैठे रहे, उनको बोलिए ब्यावर से आ जाए, हम समाज यहां बैठे रहेंगे। आप नहीं आना चाहते तो मना कर दीजिए, ताकि हम हमारा निर्णय फिर इस हिसाब से लें। वो नहीं आना चाहते होंगे, ब्यावर है, ब्यावर ज्यादा दूर नहीं, 2 घंटे बैठे रहेंगे वो के पैसे यहां पे। समाज से बड़े वो नहीं है, सीरी समाज से बड़े वो नहीं है, 36 कौम से बड़े वो नहीं है। जनता जनार्दन होती है, और ये समाज की आवाज कोई एक सीरी समाज की आवाज नहीं है, ये सारे समाज की आवाज है। दिल में पीड़ा सबके है, कोई बोल रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। तो मैं आज इस ज्यादा भाषण लंबा ना करते हुए आप लोगों से उम्मीद ये जरूर करता हूं, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग आए। आज इस प्रयास के लिए मैं वास्तव में प्रज्ञा गुणाराम साहब आपने और रमेश जी आपकी नवी मंडली के सभी को वास्तव में बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने अधिकारियों के लिए कम से कम इतने कम समय में आप सभी को यहाँ पे एकत्रित करके इस आवाज को बुलंद करने के लिए आपने ये मंच उपलब्ध करवाया। उसके लिए आप सबको और जो यहाँ पधारे उन सबका मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, और हमेशा उम्मीद करना चाहूंगा कि समाज के साथ आप इसी तरह एकता के साथ जुड़े, तो कम से कम हम जैसे लोग जो आप स्वाभिमान के साथ बोलने की हिम्मत करते हैं ना, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, रमेश जी की हिम्मत बढ़ेगी, गुणाराम जी की, वरना अकेला इंसान कोई नहीं लड़ सकता। मैं इस मंच के माध्यम से तमिलनाडु महासभा की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और इस समाज की एकता के लिए मैं आप सबको नमन करते हुए बूढ़ और पीछे में आप गाँव रो टाबर हूँ, ऐसे का मारू कटी भूल चुक रही रहे और कुछ ज्यादा केज को रहे तो आप पेट टाबर हो, मैंने माफ कर, और इन समाज की एकता वास्ते आप मैंने बुलाए मौको दियो, उन वास्ते मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद आभारी।